Hello, become students. Welcome back. So today we are going to start our new lecture number 2, अकाउंट ओवरहेड का। तो अकाउंट ओवरहेड का मैंने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ और आज मैं करवाऊंगा आपको सम नंबर 10। क्लियर? इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से समझाया प्लस सम के साथ। तो मेरा लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला सम में मतलब अपोर्शनेट किस तरह से कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट लेबर है और क्यों हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरहेड को, और ओवरहेड का मतलब क्या है, वो सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया। तो प्लीज मेरा लेक्चर नंबर 1 आप देख लेना, उसके बाद आप मेरा ओवरहेड का कोई भी लेक्चर उठा के देख सकते हो। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है वीडियोस आपको, प्लस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, तो चलिए अब विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं सम नंबर 10। और सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है कि ये सारे जो भी खर्चे आपको ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एलोकेट करने हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको दिया गया है एबीसी, सर्विस डिपार्टमेंट आपको दिया गया है XYZ, आपको पावर, रेंट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, कैंटीन एक्सपेंस, जस्ट ये आपको 1 2 3 4 5 खर्चे आपको इसके बेसिस पे एलोकेट करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक नया टॉपिक आ रहा है जो कि आपको जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा आएगा वो हमको इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो चलिए अब विदाउट टाइम में स्टार्ट करते हैं सम नंबर 10। तो सम नंबर 10 में मैं जो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट का एलोकेशन है वो आपको मैं एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा। बाकी जो ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मैंने, ठीक है, खर्चे जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है वो जस्ट मैं आपको ऊपर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो ये तो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, सम नंबर 10 है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एबीसी और ये सर्विस डिपार्टमेंट है एबीसी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आई होप। अब टोटल आपके कितने खर्चे हैं ये मैं यहाँ पे आइटम में लिख दूंगा, जैसे कि पावर, रेंट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड कैंटीन एक्सपेंस। तो ये टोटल 5 खर्चे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब सेकंड कॉलम में मैं इनका टोटल लिख दूंगा जो इन्होंने मुझे दिया था। तो पावर का टोटल एक्सपेंस कितना है 465040, टैक्स रेंट का 2240, डेप्रिसिएशन का 8400 है, रिपेयर इन्होंने बोला है मुझे 10% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन बोला है। ठीक है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं 10% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है 10% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। कैंटीन का जो टोटल खर्चा है वो 1200 है। क्लियर? अब मुझे ये प्रोडक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले आते हैं पावर। तो पावर किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? हॉर्स पावर पे। जितना जिस डिपार्टमेंट में हॉर्स पावर ज्यादा होगा उतना उसके ओवरहेड ज्यादा प्लस होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं हॉर्स पावर देखते हैं। तो हॉर्स पावर उन्होंने 5 15 25 10 30 15 पहले से रेशियो की तरह डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है इन्होंने, और हम वही सेम अच्छा ये 5 जो है वो सबसे डिविजिबल है। जैसे ये 5 1 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 6 जा और 5 3 जा। तो 1:3:5:2:6:3 ये रेशियो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है जिसका टोटल होता है 20। अब ये 4640 को मुझे ये रेशियो में यहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। क्लियर? ये आपको करना आता होगा। अब हम आते हैं रेंट और टैक्सेस। तो रेंट किस पे पे करते हैं हम? जगह पे। तो जो जितना ज्यादा जगह लेगा उसका रेंट जो उतना ज्यादा एलोकेट होगा। तो यहाँ पे रेंट का अगर देखें तो स्पेस ये रहा, तो ये 0 0 में काट लेता हूँ सबके पीछे। अच्छा यहाँ पे 14 है तो मुझे सिर्फ एक 0 काटने मिलेगा सब में। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो हो जाता है 30:40:50:50:40:14। तो ये रेशियो मैंने यहाँ पे लिख कर भी रखा है जिसका टोटल होता है 224 रुपीज। अब 224 रेशियो का टोटल होता है। अब जो 2240 है वो मुझे इन रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देने। जैसे ए का 300 आएगा, बी का 400 आएगा, सी का 500 आएगा, इसी तरह से XYZ का 500 400 और 140 आएगा। तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन पे आते हैं। तो डेप्रिसिएशन का हमको वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीन देख लो, तो मैं टोटल यहाँ पे 3 जीरो कट कर सकता हूँ सब में, तो वो मैंने कट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा लिया है इन्होंने। अच्छा 10 लिया है और डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ये 5 2 जा 10 और ये 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 12 जा 60, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। मतलब 10:9:12:12 5:4:2। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। टोटल इसका आता है 42। तो ये 8400 को मैं को ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 8400 इंटू 10 डिवाइड बाई 52 ये हमारा 2000 आएगा। बी का 1800, सी का 2400, इसी तरह से एक्स वाई जेड का 1800 400 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे रिपेयर मुझे बोला है 10% ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। तो रिपेयर में आ जाते हैं, तो वैल्यू कितना है वो देख लेते हैं एसेट का। तो ए का वैल्यू कितना है 50,000, तो 50,000 का 10% कितना आया 5,000। और बी का देखते हैं, बी का 45,000 है, तो 45,000 का 10% कितना होता है 4500 होता है। इसी तरह से सी का देखते हैं, तो सी का 60,000 है, तो ये आपका आया 6,000। इसी तरह से एक्स वाई जेड का भी जो आपका वैल्यू ऑफ मशीनरी है, जैसे 25,000 20,000 10,000 ये रहा, उसी तरह से आपका 10% सबका निकालना है। तो एक्स का 2500 आएगा, वाई का 2000 आएगा, जेड का 1000 आएगा। ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं कैंटीन। कैंटीन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है नंबर ऑफ वर्कर्स पे, तो 1200 तो आपका ये आ गया टोटल अमाउंट। अब नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो देख लेते हैं, तो 15 20 10 5 8 और 2, जो टोटल आता है 60। अब मुझे बस ये नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ये 1200 को। तो ए का 300, बी का 400, सी का 200, इसी तरह से एक्स वाई जेड का भी 100 160 और 40 आया। अब मैं क्या करूंगा, इन सब प्रोडक्शन के ओवरहेड को टोटल कर लेता हूँ। सबसे पहले ए का टोटल करता हूँ, तो 232 प्लस 300 प्लस 2000 प्लस 5000। अच्छा 232 300 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस 300, तो आया 7832। अब बी का निकालते हैं, तो 696 400 प्लस 1800 प्लस 4500 प्लस 400, तो बी का टोटल आया 7796। सी का देखते हैं 1160 प्लस 500 प्लस 2400 प्लस 6000 प्लस 200, तो ये आपका आया 10,260। एक्स का देखते हैं 464 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 2500 प्लस 100, ये आपका आया 4564। वाई का देखते हैं 1392 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 2000 प्लस 160, तो 4752 वाई का टोटल आया। अब जेड का देखते हैं 696 प्लस 140 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 40, तो जेड का टोटल आया 2276। क्लियर। इतना तो हमको आ गया। ओवरहेड हमने टोटल निकाल दिए, इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्लियर। अब क्या करना है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड, इनके सारे एक्सपेंसेस हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देंगे। ठीक है, अपोर्शनेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ ये रहा मेरा यहाँ पे फॉर्मेट। अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा, जैसे इन्होंने मुझे समझाया है। लेकिन फॉर जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक हुई है। क्लियर। जो आप गुजराती मीडियम बुक में से भी देख सकते हो, जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ए का है, जैसे ये 20 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये 40 आगे ले लेगा, 30 आगे ले लेगा, 10 आगे आ जाएगा। मतलब ए का ये हो जाता है 20%। तो यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ। एक कॉलम समझो ना कि वो इस साइड शिफ्ट हो चुका है, एक कॉलम ये ऐसे शिफ्ट हो गया। हमको ए का ये जो 20% है ना, ये ए का है यहाँ पे 20%, और ये 40% बी का है। ठीक है। और सी का ये 30% है, वो ये सी का हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा, और ये 10% यहाँ खिसक जाएगा, तो ये 10% हो जाएगा। तो ये आपका नहीं देखना है, बराबर। इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा, ये 40% यहाँ पे आ जाएगा, ये 20 निकाल दो, ये 20 बाजू में ले लो, ये भी काट दो, ये 20 बाजू में ले लो, ये भी काट दो, ये 20 यहाँ पे ले लो। अब ये 40 है वो यहाँ पे खिसक लो, 40 ये तो काम का नहीं है,
ये 30 यहाँ पे ले लो, बस एक एक कॉलम शिफ्ट कर देना है आपको, क्योंकि इन्होंने प्रिंट मिस्टेक की है। ये 30 यहाँ पे ले लो, तो ये 30 मतलब यहाँ पे आपका 20 आया, ये 40 आया, ये 30 आया, एक्स है नहीं और वाई 10 आया। वैसे ही सेकंड कॉलम में ये 40 20 20 रो में 20, थर्ड रो में ये आपका है 40 30 और 30। समझ में आया? इस तरह से रेशियो है। यहाँ पे जो प्रिंट मिस्टेक है जो मैंने रेड पेन से लिखा है वही आप परसेंटेज ले लेना। ज्यादा आपको क्लियरली समझ आए तो गुजराती मीडियम की बुक में सही से दिया है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले जो ये x है, सबसे पहले ये जो आपको x दिया है वो x है, वो a में 20%, b में 40%, c में 30%, x में तो आएगा नहीं और y में 10%, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो x है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा y में जा रहा है, और सेकंड जो y है उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा, जैसे कि यहाँ पे 20% है ना, वो x में जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिपीटेड बोलते हैं, रिपीटेड मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इस तरह से हमको डिस्ट्रीब्यूट करता रहना पड़ेगा जब तक वो जीरो नहीं हो जाता। क्लियर? तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स का जो वॉल्यूम है, ये जो एक्स का ओवरहेड का खर्चा है वो मैं पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस एक्स इन रेशियो हम ले लेंगे 20 40। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस एक्स ऐसे ही लिख लेते हैं। तो एक्स का खर्चा कितना है, 4564 है, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब 4564 ए में कितना है, 20% है, तो 4564 ए में 20% ले लेते हैं हम। 4564 मल्टीप्लाई 20%, तो ये आपका आ जाता है 912.8, मतलब इसको मैं राउंड फिगर में ले लूं तो 913। वैसे ही बी का कितना परसेंट है देख लेते हैं, 40, तो 4564 का 40%, तो ये आपका आ जाता है 1825.6, मतलब 1826। और सी कितना आता है हमें देख लेते हैं, 30%, तो 4564 का 30%, तो ये आपका आ जाता है 1369, ठीक है। और y कितना है, y 10% है, तो 4564 का 10% करेंगे तो हमारा 456.4 आएगा, तो हम इसको 456 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x का खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हम कर लेते हैं टोटल। तो ए का टोटल आ जाता है आपका 7832 प्लस 913, तो ये आपका आ गया टोटल 8745। इसी तरह से बी का आएगा 7796 प्लस 1826, मतलब आ गया 9622। इसी तरह से सी का टोटल आया 10,260 प्लस 1369, मतलब 11629। एक्स का तो कुछ नहीं बचेगा, वाई का ले लेते हैं 4752 और 456, मतलब 5208। और जेड का तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना नहीं था, 2276 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब हमने एक्स तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब वाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, 40 20 20, और एक्स को भी 20 देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई एक्सपेंस, ठीक है। तो ये 5208। अब ए के कॉलम में 40% है, 5208 का 40% करेंगे तो 2083.2 में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अच्छे से। 5208 का 40%, तो 2083.2 था, हम इसको 2083 कर लेते हैं। सेम हमको यहाँ पे 20% ले लेते हैं, 5208 का 20%, तो 1041.6 है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1042, और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 1042, और एक्स में डाल देते हैं 1041, बराबर। तो हमारा टोटल हमारा आ जाएगा, क्योंकि 20% है ना,
तो पॉइंट में तो हमारा इतना ही आ रहा है 2083 प्लस 1042 प्लस 1042 प्लस 1041 5208 आ चुका। क्लियर। अब z में तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना नहीं है, अब वापस टोटल कर दो। जब तक जीरो नहीं हो जाता ना x और y, तब तक हमको ये चीज करती रहनी है। उसके बाद लास्ट में z को उठाएंगे हम। तो हम a का टोटल करते 8745 प्लस 2083, तो ये 10828 आया। और b का टोटल 9622 प्लस 1042, तो 10664 आया। 11629 प्लस 1042, तो ये आपका 12671 आया। और x का आएगा 1041 और y का तो कुछ भी नहीं आएगा और z का आ जाएगा 2276। सेम कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब वापस हम क्या करेंगे, x का खर्चा बचा है ना, वापस हमको x को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेम रेशियो। जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक हमको करते रहना है। ठीक है। z में तो आएगा नहीं। अब x में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20, a का, b का 40, c का 30 और y का 10। तो सबसे पहले a का 20 ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एक्सपेंस। क्लियर। तो मैं रेशियो यहाँ लिख ही लेता हूँ 20 40 30 10। 20 40 30 और 10। एलसी ले लेते हैं हम 1041 का 20%, तो 208.2 मतलब 208 लिख लेते हैं हम। सेम करेंगे हम यहाँ पे 1041 का 40%, तो 416.4, यहाँ पे हम 416 ले लेते हैं। और सी का कितना आता है 1041 का 30%, तो 312.3 है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसको 312। और 104.41 का 10% कितना आ जाएगा 104। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम टोटल ले लेते हैं, तो 10828 प्लस 208 कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया 11036 और 10 664 प्लस 416, 11,080। और सी का 12,671 प्लस 312, तो 12,983। x जीरो हो गया। y हमारे पास और 104 बचा है, वापस मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y एक्सपेंस। तो y का 104 है, अब मुझे वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है। y को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, 40 20 20 पे। 40 20 20 और 20। पहले 40 निकाल लेता हूँ, 104 का 40%, तो 41.6 है मतलब 42। और 104 का 20%, तो 20.8 है मतलब इसको 21 ले लेता हूँ, इसको 21 ले लेता हूँ और इसको 20 ले लेता हूँ। क्लियर। ये तो हमारा जीरो हो गया। अच्छा मेरे को ऊपर लेना है 42 21 21 और 20, यहाँ से रब कर लेता हूँ। क्लियर। तो बस यहाँ पे अब मुझे टोटल ले लेना है। तो ये y तो कुछ बचा नहीं, z को कैरी फॉरवर्ड कर लो, x 20 बचा और ये दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो पहले a का देखते हैं 11036 प्लस 42 मतलब 11078 और b का 11080 प्लस 21, तो ये आया 1101 और 12983 प्लस 21, तो ये आपका आया 13004। अब ये 20 जो x का बचा, अभी भी जीरो हुआ नहीं है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। अब वापस हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एक्सपेंस कौन सा रेशियो है, 20%, 40%, 30% और 10%। तो 20 का 20% कर लेते हैं, तो ₹4 यहाँ पे आएगा
और 20 का 40% कर लेते, 8 रुपये यहाँ पे आएगा, और 20 का 30% कर लेते तो 6 रुपये यहाँ पे आएगा, ये तो 20 लेस हो गया, और 20 का 10% करेंगे तो 2 रुपये यहाँ पे आएगा, और जेड में तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कर लेते टोटल, तो जेड तो 2276 आया, वाई का 2 आया, ये 0 हो गया, अब 13004 प्लस 6 मतलब 13010, और यहाँ पे आ जाएगा 11101 प्लस 8 तो 11109, और ये 11078 प्लस 4 मतलब आ जाएगा 11082, बराबर। अब हमारे पास z बचा है 2, अब शायद ये लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही होने वाला है, क्योंकि उसके बाद पॉइंट में अगर आंसर आने लग जाए तो छोड़ देना, बराबर। तो यहाँ पे पॉइंट में तो नहीं है, तो हमको ये छठा स्टेप करना ही पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y एक्सपेंस। तो y का एक्सपेंस कैसा है, 40% का, फिर तीनों 20% के। सबसे पहले 2 का 4% निकालो तो 0.088, ठीक है। यहाँ पे 2 का 40% निकालते हैं 0.88, तो ये 1 ले लेते हैं हम यहाँ पे, और बचा क्या, अभी 1 ही बचा, तो इसमें से किसी को भी 1 आप दे दो, हम x को देंगे ही नहीं, अगर x को 1 देंगे तो वापस से करना पड़ेगा, इसलिए x को 1 दो ही मत, क्योंकि 20% है ना, तो पॉइंट में ही आंसर आने वाले। अब दोनों में से किसी को भी 1 दे दो, क्लियर। तो मैं यहाँ पे b को ही 1 दे देता हूँ, और बाकी z को ऐसे ही रहने, c को ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा टोटल अब ये 2 माइनस हो गया। अब फाइनली हमारे x और y हो गए निल। अब हम आएंगे z की तरफ, पहले यहाँ पे टोटल कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 11083, और ये आ जाएगा 11110, और ये आ जाएगा 13010, x और y निल हो गए, और z बचा 2276। अब z का खर्चा है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z एक्सपेंस। तो z का कौन सा रेशियो है, z का रेशियो है 40:30:30, 40%, 30% और 30%। तो 2276 पहले यहाँ पे नील कर लेते हैं हम, तो 2276 का 40% आ जाता है 910.4, तो ये हो जाएगा 910, और 2276 का 30% आता है 682, ठीक है। तो यहाँ पे हम 683 कर लेते हैं, और बाकी यहाँ पे भी हम 683 कर लेते हैं, तो आई थिंक हमारा खर्चा मैक्स हो जाएगा 683,910, तो 2276 हो गया। अब हमारा आ जाता है यहाँ पे टोटल ओवरहेड, तो 11083 प्लस 910, तो ये आपका आ गया 111,993, और बी का आया 11110 प्लस 683 मतलब 11793, और लास्ट वाले का आया 13010 प्लस 683, तो ये आया 13693। देख लेते हैं ए का टोटल कितना आ रहा है, ए का टोटल ओवरहेड आ रहा है 11992, और हमारा 993 है, तो कोई इशू नहीं, करेक्ट ही है, 1 रुपए में कोई ज्यादा नहीं है। बी का 11793 है, तो यहाँ पे 11794 है, और सी का 13693 है, और हमने 136 यहाँ पे 13694 है, तो करीब करीब सिर्फ 1 रुपए का डिफरेंस है, यहाँ पे एक ज्यादा है, वहां पे एक कम है, ठीक है। तो उसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया, क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय।